मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UPSSC पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें ग्राफ और तालिका से संबंधित प्रश्न थे। मैंने आपको उसमें बताया था कि जो ग्राफ वाले प्रश्न हैं वो आपके आते हैं 20 नंबर के, और 5 नंबर का आपका मैथ आता है। उसके लिए आपको थोड़े से चैप्टर दिए गए हैं, उनमें से आता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 5 नंबर का आपका मैथ अलग से आता है, 20 का तो ग्राफ हो गया, और 5 के जो अलग नंबर आता है आपका मैथ, तो उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। उनको हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन, और देखिए ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सामने देखो सवाल लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है, बस इतना है। अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, इसको लिख सकते हैं अलग अलग लिखे, तो अंडर रूट ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपका, अपान में ये 196 का अगर वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा? 14 है। मालूम होगा आप लोगों को 14 का वर्ग कितना होता है? 196, और बराबर देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ है 72, और बटे में ये लिखा हुआ है आपका 56। क्लियर? अब देखो 14 से काटो, 14 चक्को 56, और 4 से इसको काट दो, 4 एकन 4, 3 4 12 हो गया, 4 अट्ठे 32। तो आपका यहाँ पर 3 बच गया, मतलब हो जाएगा 32, 4 अट्ठे 32। तो यहाँ पर देखो आपका जाएगा कि अंडर रूट में आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 18। लेकिन हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। जब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना जाएगा? 18 का वर्ग होता है 324, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपका कितना जाएगा? 324 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 1 सॉल्व होता है। और हम लोग चलेंगे अब सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। UPSSC जो है वो ऐसे सवालों को पूछती है कि देखते हैं कि आपको फॉर्मूला आता है या नहीं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था आपसे। देखिएगा जैसे लिखा हुआ गया है आपका कि 885 का 3 बार गुणा, और प्लस 115 का 3 बार गुणा, एक फॉर्मूला बन जाता है। देखो कैसा एक फॉर्मूला होता है हमारा, पहले फॉर्मूला बताएं आपको कि A³ प्लस B³ और अपान में होता है A² प्लस B² और माइनस का AB, तो बराबर हो जाता है A प्लस B। क्या हो जाता है? A प्लस B हो जाता है फॉर्मूला में, बस इतना है। ये A³ प्लस B³ अपान A² प्लस B² माइनस AB होता है, तो हो जाता है A प्लस B। कैसे हो जाता है ये भी देख लो। देखो A³ प्लस B³ का एक फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A² प्लस B² माइनस AB, और अपान में लिखा हुआ है आपका ये A² प्लस B² माइनस का AB। ठीक है, जब इससे ये कैंसिल होता है तो आपका यहाँ बचता है A प्लस B, यही आ जाता है। ठीक है, वही फॉर्मेट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखो आप लोग, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है कि 885 का क्यूब प्लस 115 का क्यूब, और अपान में लिखा हुआ है कि 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस का 885 गुणा 115। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि 885 प्लस 115। ठीक है, तो आप लोग इसको जोड़िएगा एक बार। जोड़ने पे देखो 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, तो 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक है, तो 9 1 10, तो 1000 आ जाएगा इस प्रकार से आपका। और 1000 का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या था आपका। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ चुका है। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 किसके बराबर है? जब कभी भी आपको इस तरीके से सवाल दिया गया हो तो आप उसको कहे सॉल्व करेंगे। देखो उसके लिए क्या करना होता है, कंजुगेट से गुणा करनी होती है। देखो जैसे रूट 5 माइनस रूट 3
और बटे में लिखा हुआ है कि √5 प्लस √3। तो जैसा नीचे लिखा हुआ है वैसे ही हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, लेकिन चिन्ह को बदल कर बस। तो क्या करेंगे कि √5 प्लस लिखा हुआ है तो माइनस लगा के गुणा कर देंगे, माइनस का √3 और बटे में √5 माइनस √3, बस इतना कर देंगे। और इसको गुणा करने पर हल करके सवाल का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा कि √5 माइनस √3, सेम लिखा हुआ है, ये स्क्वायर हो जाएगा। अपान में आ जाओ, तो ये लिखा हुआ है कि √5 प्लस √3, ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि √5 माइनस का √3। या इसको सॉल्व करो। देखो ऊपर सॉल्व करने पर आपको मालूम है कि देखो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा √5 गुणा √3 अपान में आ जाओ इसके यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है आपका। देखो इसको भी लिखते हैं यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बराबर a² माइनस b² होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर। क्लियर हुई बात। अब देखो √5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2 √15, इतना आ जाएगा और अपान ये 5 माइनस 3। सॉल्व कर लो जरा इसको, हो जाएगा 8 प्लस 8 माइनस का ये हो जाएगा आपका 2√15 और अपान में हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4 माइनस √15, ये आ जाएगा ठीक। 2 से डिवाइड करने पर ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। अब देखो जब कभी भी एक घटने बढ़ने वाली या दोनों बढ़ने वाली चीज़ें दी गई हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा कि x प्लस बाई और प्लस x इंटू बाई अपान 100, बस इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से परसेंटेज में आ जाएगा। अगर वृद्धि हुई हो तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अगर कमी हुई है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इतना काम करना है बस। जैसे इस सवाल में कह रहा है कि 30% घटाने पर, मतलब कमी की गई 30 तो लिखेंगे माइनस का 30, घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। बिक्री कितनी बढ़ गई, बढ़ना है तो बी प्लस का लगा लेंगे और प्लस माइनस होता है माइनस का, हो जाएगा 30 इंटू ये 20 में और बटे का 100, इसी को कर दो सॉल्व तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इससे। तो ये बचा माइनस का 10 और माइनस का 6, माइनस का 16%। माइनस का 16% का मतलब है कि 16% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र कितनी है पूछा गया। देखो परसेंट देखो पहले यहाँ पे कितना दिया गया, 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 जानते हैं, 20 एकन 20, 20 पंचे 100, एक मतलब उम्र 5 से कितनी हो जाएगी औसत उम्र 6। पहले 5 थी, 5 की वैल्यू कितनी थी हमारी 18.5, यही तो दी गई है। और रेशियो में 5 थी तो 5 की वैल्यू 18.5, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो। 5 थे यहाँ 15, 1 बचा 15, 16, 3 बचा 5 7 35, 3.7, ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आ गई। हम लोग क्या करेंगे, 5 1 6 की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगी 3.7 गुणे 6, 6 7 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 3 18 और 4 22, 22.2। इसका मतलब क्या है कि पहले औसत जो था, पहले जो औसत था, ठीक है, वो कितना था, पहले औसत था 18.5, अब औसत कितना हो गया, अब वर्तमान में औसत अब हो गया, औसत है आपका 22.2, ठीक है। पहले क्या कहा था कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र थी, तो 4 खिलाड़ियों के आयु का योग निकाल लीजिएगा 4 से गुणा करके।
और कह रहा है अगर कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो 20% बढ़ जाती है, तो 20% बढ़ गया है, तो कोच होने पर 5 लोग हो जाएंगे, तो 5 से गुणा कर दीजिएगा, योग निकाल दीजिएगा। इसका गुणा करेंगे पहले हम लोग, ठीक है। तो 18.5 का 4 में कीजिएगा, तो 18 को 72 और 2 74, पहले वाले का आ जाएगा ये 74 गुणा करने पर। दूसरे का कीजिएगा 2 पंचे 10 का 0, वहाँ से लेख 2 पंचे 10 11 का 1, यहाँ से लेख 2 पंचे 10 11, 111 इसका आ जाएगा दूसरे का। अब इसका डिफरेंस देखिएगा, 111 से जब हम लोग 74 को घटाएंगे कितना बचेगा, 11 से आ जाएगा 4, आपका बचेगा 7, और यहाँ पे 10 से 7 जाएगा 3, 37। इसका मतलब क्या है कि जो कोच है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 37 साल। कितनी हो जाएगी, 37 साल उसकी उम्र हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर सवाल में आपसे कह रहा था कि 20%, तो 20% को मैंने उठाया सिर्फ, और 20% का मतलब होता है 20/100 1/5, मतलब 5 से औसत बढ़ के कितना हो गया 6, तो 5 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई थी, तो हमने क्या किया 6 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ठीक है। पहले 4 लोगों का था इसलिए 4 से गुणा कर लिया, बाद में 5 हो जाते हैं कोच को मिलाकर, तो 5 से गुणा कर लिया। ये 4 लोगों की आयु का योग था, अब ये 5 लोगों की आयु का योग है, इससे हमने माइनस कर दिया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। देखो कुछ नहीं, सिर्फ भिन्न को सॉल्व करो आप लोग। देखो इसका अगर लासा ले हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो 100 ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो 169 प्लस 27 और बटे में हो जाएगा आपका 169, ये लगा हुआ है रूट लगा दो, बराबर लिखा हुआ है 1 प्लस x बटे 13, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 196 बटे 169 बराबर 1 प्लस x बटे 13। 196 होता है 14 का वर्ग, और ये होता है 13 का, ठीक है, बराबर। इसको सॉल्व कर लो जरा भिन्न बनाकर, इसका लासा आ जाएगा 13, 13 पर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 13 प्लस x, इससे आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो सवाल आपका आ जाएगा कि 14 बराबर 13 प्लस x, 13 घटाएंगे हो जाएगा 14 माइनस 13 बराबर x, यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर x। इसका मतलब क्या है कि आपका x का वैल्यू कितना आ गया है, 1 आ गया है। ये भी आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 7 आपसे कह रहा है कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है। तो क्या करना है इसके लिए, कुल निकालने के लिए हम लोग कर देंगे 37 सही 1/2 में भाग कर देंगे 1/8 से, बस इतना करना है। तो हो जाएगा आपका 75/2, ये इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 का 37 में गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। और भाग के लिए पलट देंगे इसको तो हो जाएगा 8/1, तो 2 से काटो, 2 चक्कू 8 और 75 चक्कू कितना हो जाएगा 300, तो कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको सॉल्व करना है। देखो इसका इससे ये पॉइंट 2 हट जाएंगे क्योंकि एक के बाद लगे हुए हैं, एक के बाद, तो ये 300 बचेगा आपका अंडर रूट में, ये 361 बचे में बचेगा 1024, 361 होता है 19 का, 1/24 होता है आपका 32 का, ठीक है, क्लियर। तो 19/32 याद है ऑप्शन नंबर सी। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे पेट में, कोई हार्ड नहीं आया था। देखो ये वाला देखो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण ½ वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का परसेंटेज क्या होगा, ये पूछा गया है। अब समझो इसकी बात को, कि इसमें कह रहा है कि एक वर्ष में 4% की वृद्धि होती है लेकिन ½ की कमी भी हो जाती है। अगर 4% की वृद्धि होगी, ½ कम हो जाएगी, तो आप हमें ये बताइएगा कि ओवरऑल जो है यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है एक साल में। 3.5% की तो वृद्धि हो रही है, 3.5% की, 3.5% की तो वृद्धि हो रही है, ये तो बात क्लियर है। अगर पहले जनसंख्या थी 100, हमने 100 मान लिया, ठीक है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 100 गुणा कर लीजिएगा, कितनी बढ़ गई, तो हो जाएगी 100 से बढ़कर 103.5 एक साल में हो जाती है बटे में 100, ये पहली साल। दूसरी साल भी बढ़ेगी तो 103.5 बटे 100, और तीसरी साल भी बढ़ेगी तो हो जाएगा 103.5 बटे 100, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब देखो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा इधर, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे इसको, तो हल करने पे
आपका ये आ जाएगा 110.8, इसके समथिंग में आगे कुछ आ जाएगा, ठीक है, गुणा करने पर आपका आएगा, ठीक है, इसका गुणा भाग करेंगे जब इतना आ जाएगा। क्लियर है बात। फिर आपसे पूछा गया है कि 3 वर्षों में वृद्धि का परसेंटेज क्या होगा। तो देखो 100 से कितनी हो गई 110.8, तो यहाँ पर निकल के आपका आ जाएगा 10.8 की। आप सोच रहे हैं गुणा नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, तो गुणा आप कर लीजिएगा, गुणा करने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो आप अपना गुणा करके देखिएगा। फिलहाल में इसी टाइप से लेगा, मैंने आपको टाइप यहाँ पे समझा दिया है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, 13 टोटल परिणाम है जिसका औसत 68 है। देखो टोटल है 13, इसका औसत दिया गया 68, तो इसका योग निकाल लेते हैं। योग निकालेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 68 में 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 13 8 104, यहाँ से लगा 10, 13 6 78, 10 88, तो कितना हो जाएगा 884। ये आ जाएगा सभी का योग टोटल। अब कह रहा है कि पहले 7 का औसत 63 है, तो पहले 7 का योग निकाल लो, पहले 7 का योग निकालो। यहाँ पर पहले 7 का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 63 गुणा 7, 7 या 21 का 1, हाथ से लगा 2, 7 छंग 42, 43 44, ठीक है, और लिखा हुआ है अंतिम, मतलब आखिरी 7 का योग निकालो, आखिरी 7 का योग, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 70 जो जाएगा 7 7 49, 490। या इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ने पर देखो यहाँ पर 441 और 490 जोड़ेंगे तो 1 9 10 13 का 3, हाथ से लगा 1, ये आपका हो जाएगा 931। कितना हो जाएगा 931, और है कितना आपका इधर ये 884। तो देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, हमें देखो 931 से 884 घटाना है। 11 से 4 जाएगा 7 बचेगा, 12 से 8 जाएगा 4 बचेगा, तो कितना जाएगा 47। तो बस आपका 47 आंसर आ जाएगा। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। सबसे पहले 13 परिणामों का योग निकाला है, तो औसत का हमने परिणाम से गुणा कर दिया। इसके बाद में पहले 7 का निकाला और अंतिम 7 का योग निकाला, दोनों के योग को जोड़कर हमने क्या किया है, पहले टोटल 13 परिणाम जो थे उनका योग घटा दिया, तो आपका 47 जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा आपके सामने आगे लिखा हुआ है कि यूपी पेट जो एग्जाम आपका है 2022, अगर इसके आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकें। हमारा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों की तैयारी को बेहतर से बेहतर कराना, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप लोग स्पेशली एक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।